सगुण साकार निर्गुण निराकार परात्पर ब्रह्म परमेश्वर प्रभु की शिवांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, श्री राधा गोविंद चरणों को मनाते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को हृदय में धारण करते हुए आज चतुर्थ दिवस की पावनमयी कथा में प्रवेश करें। मंचस्थ सभी हमारे कलाकार जनों जो बड़ी दूर से आए हुए हैं, और आप सभी लोग जिनके मुखार बिंद से रोज पूजन पाठ के ऐसे दिव्य महात्मा को श्रवण करते हैं, ऐसे हमारे बनारस से पधारे हुए शास्त्री जी और कथा पंडाल में उपस्थित सभी हरिभक्तों वैष्णव जन जो अपना कीमती वक्त निकाल करके इस कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं। मैं अपना भाग्य कहूँ या आपका भाग्य कहूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये मेरे भाग्य से जोड़ूं तो मेरे लिए भी एक बात सटीक बैठती है, क्योंकि मैं तो एक बच्ची हूँ, कहाँ इतना ज्ञान है, और आप लोग मुझसे उम्र में भी तजुर्बे में भी बड़े हैं, फिर भी हम लोगों की बातें सुनने के लिए, हमको इतना सम्मान देने के लिए आते हैं। और सबसे पहले इसमें मेरा तो कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, वो पहले भी बताया है कि भाग्योदयीन बहुजन्म समर्जितेना, हमारे और आपके भाग्यों का पुण्य जो है उन्हीं का ये प्रभाव है। तो आइए सभी लोग ऐसे ही अपने हृदय में प्रभु की उस कथा का स्मरण करें, उनकी दिव्य छवि को अपने हृदय में अपने मन मस्तिष्क में बसा करके इस कथा में आज प्रवेश करें, क्योंकि आज तो प्रभु के साक्षात कई अवतारों के दर्शन करने को आपको प्राप्त होंगे। तो आइए, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी, ऐसे आप सभी में मैं उन परमात्मा का दर्शन करके इस मंच से आपको प्रणाम करती हूँ। तो आइए सभी लोग, कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया सृष्टि प्रकरण की क्रिया, कपिल भगवान द्वारा अपनी माँ देवहूति को अष्टांग योग सांख्य योग का वर्णन श्रवण किया। तत्पश्चात अनेक कथाएं श्रवण की कि जिनकी गिनती क्या कराऊं, सती चरित्र की कथा भी सुनी है। इसके बाद महाराज भरत जी की कथा सुनी, अजामिल जी की कथा सुनी, और कल की मुख्य कथा जिनकी दिव्य झांकी आपने यहाँ पर साक्षात रूप में देखी, श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में, मात्र 5 वर्ष की अवस्था, बच्चे कैसे होते हैं ये देखिए, इनको कोई मतलब नहीं है। 5 वर्ष से बड़े भी है, कोई छोटी भी है, फिर भी अपने खेल में मस्त है। पर ध्रुव जी महाराज को देखिए जो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है, कि माँ की गोद को छोड़कर, माँ के आंचल को छोड़कर, खेल कूद सब छोड़ दिए, भूख प्यास भी त्याग दी। जानते हैं बच्चे को जब भूख लगती है तो कितना व्याकुल होता है, रोने लगता है, झगड़ने लगता है, लाखों जिद करेगा। लेकिन ध्रुव जी महाराज एक बूंद जल पिए बिना भी रहे, श्वास लेना भी त्याग दिया। क्या 5 वर्ष की आयु में कोई इतना कर सकता है? अभी हमारी आपकी हिम्मत नहीं कि 2 दिन बिना पानी के रह ले तो बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे, पर उन्होंने कितने दिनों कितने वर्षों तक ऐसे तपस्या की। धन्य है श्री ध्रुव जी महाराज। और ये हमारे भारत वर्ष का, इस भारत भूमि का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक बात
बताइए कोई कि कहा जाता है, कहा क्या, सभी ग्रंथों में आप देख लीजिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं 23 अवतार हो चुके हैं, जिनकी कथाएं भी आप धीरे धीरे करके सुन रहे हैं रोज। भगवान के सभी अवतार भारत में ही क्यों हुए, अमेरिका जापान में क्यों नहीं हुए? ये हमारे आपके बड़े पुण्य हैं, बड़े अच्छे कर्म हैं कि हमें ऐसी भूमि पर रहने का अवसर मिला है, क्योंकि यहाँ इस पृथ्वी पर ऐसे इस भारत भूमि पर घूमने का, प्रभु के दर्शन करने का अवसर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथ नगाम, ये देवताओं को भी दुर्लभ है ये मानव शरीर जो हमें मिला है, इसीलिए इसको कमजोर ना समझें। कहने के लिए तो एक माटी का पुतला है, पर भगवान का अंश ही वो जीव हम में समाया है। जब तक वो हम में है तब तक हम जीवित अवस्था में है। जिस दिन भगवान की इच्छा हुई, वो निकल गई जीवात्मा, उस दिन हम फिर पहले की तरह मिट्टी हो जाएंगे। इसीलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, और ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि अगर प्रभु की प्राप्ति करनी है तो ना आप देव बन के प्राप्त कर सकते हो, ना यक्ष, ना नाग, ना किन्नर, कोई नहीं। सुलभ रूप में केवल ये मनुष्य शरीर ही है। देवता भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, और हमें आपके पुण्य देखिए कि उन्हीं पुण्यों के कारण हमें ये शरीर मिला है। इसीलिए अपनी पूरी जिंदगी छल और कपट से ना निकालें, अपने माता पिता के प्रति अपना दायित्व तो समझें, घर में रहें, परिवार में रहें, प्रेम बनाए रखें, क्योंकि कोई भी रिश्ता हो उसमें प्रेम सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे मिलजुल कर रहे, और भक्त हमारे इस भारतवर्ष में भी कम नहीं हुए। भगवान के 23 अवतार हैं, तो भक्तों के इतने अवतार हैं कि कहां तक देंगे। पर जिनकी कथा मैंने अभी भजन के बीच में सुनाई, श्री मीराबाई जी, जानते हैं कि जब बिल्कुल छोटी सी थी वो, एक बार अपने आंगन में खेल रही थी, एक बारात निकली दूल्हे की। तो मीराबाई जी अपनी माँ से पूछती हैं कि माँ ये क्या हो रहा है? बोली दूल्हे की बारात जा रही है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए भी एक दिन कोई दूल्हा बनकर आएगा तुम्हें बारात लेकर। मीराबाई जिद पर अड़ गई कि मुझे तो अभी चाहिए दूल्हा। माँ को कुछ समझ में नहीं आया, बहुत समझाया, जब नहीं मानी तो सब लोग ऐसा करते हैं, मैया ज्यादातर ऐसा करती है कि बच्चे को किसी चीज में उलझा देंगी कि इसे उलझ जाएगा तो सब भूल जाएगा। तो उनकी माँ ने भी क्या किया कि जो मीराबाई जी के दादाजी थे श्री दूधा साहब जी, वो वृंदावन से एक कृष्ण की मूर्ति लाए थे जो बगल में ही रखी थी। तो उनकी मैया ने क्या किया कि उठाया और मीरा को पकड़ा दिया, बोली ले मीरा, आज से यही तेरा दूल्हा है। और मीरा खेल कूद सब छोड़कर दिन रात अपने दूल्हे की सेवा करती, पूजा पाठ करती, उसी के साथ खेलती। और दूधा साहब जी ऐसे थे कि बचपन से ही मीरा को जहां भी सत्संग हो, कथा भागवत कुछ भी हो तो अपने साथ ले जाते थे। एक बार 5 वर्ष की है मीराबाई, अपने दादाजी के साथ कथा सुनने के लिए गई। सबसे पहले अड़कर बैठी है कि मैं सुनूंगी अपने गोपाल की कथा। सुनने लगी, पूरी कथा सुनी, बड़े भाव से, बड़े चाव से सुनी। वो 5 वर्ष की बच्ची, उसका दिमाग ना खेल में गया ना कूद में गया, बस पंडित जी को टुकुर टुकुर देखकर बस कथा सुन रही। कथा पूर्ण हुई, विराम करने को आई तो जो महाराज जी कथा बोल रहे थे उन्होंने कहा कि किसी के मन में कुछ सवाल हो, जो मैंने कथा सुनाई हो, ना समझ में आई हो तो पूछ ले, कि सबने सर हिला दे कि कोई दिक्कत नहीं।
पर वो बच्ची बैठी रही। पंडित जी उतर के अपने मंच से अपने विराम स्थल के लिए जहां रुके हुए थे वहां जाने लगे। वहां जा रहे थे तो उस 5 वर्ष की बच्ची वो उठी और जाकर के जो पंडित जी जा रहे हैं पीछे से उनका कुर्ता पकड़ के खींच दिए। पंडित जी ने मुड़कर देखा कि एक छोटी सी बच्ची खड़ी है जिसके नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे हैं, अश्रु बहते जा रहे हैं। वो 5 वर्ष की बच्ची। पंडित जी ने सोचा शायद कुछ फल टॉफी चॉकलेट चाहिए होगी तो रो रही होगी। बोले अरे बेटा, अरे लाली तुझे क्या चाहिए जो तू रो रही है, बता कुछ चाहिए तो मैं दे दूं। बोली बाबा, जिन गोपाल की कथा अभी आप सुना रहे थे मुझे ये बता दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात बता दीजिए कि जिनकी कथा आप अभी सुना रहे थे वो गिरधर, वो गोपाल मुझे कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। धन्य है वो 5 साल की बच्ची। जब उन पंडित जी ने ये बात सुनी तो सुनकर उनके आंखों में भी अश्रु आ गए, स्तब्ध रह गए सुनते ही कि अरे जिन गोपाल की कथा कहते कहते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, जीवन निकल गया, पर मैं तो इसलिए करता था कि मुझे रुपया मिले, पैसा अपने घर चलाने के लिए कथा करता था, पर मैंने आज तक नहीं सोचा कि वो गिरधर, वो गोपाल मुझे कब मिलेगा। मैं तो व्यापार कर रहा था। पर धन्य है ये बच्ची, धन्य है ये लाली कि इतनी छोटी अवस्था में आज इसमें मुझसे क्या पूछे। वही देखिए कि मीरा सब त्याग करके, कहते हैं कि सब लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता, हम नहीं जानते, दिखाइए सामने लाइए तब माने, पर भगवान कोई दिखाने की चीज नहीं है। आप रुपया के पीछे भागते हैं, घर के रिश्ते नातों के पीछे भागते हैं, इसीलिए वो आपको अपनाते हैं। पर एक बार जैसे मीरा ने सब त्यागा, जैसे रैदास ने, और अभी मैंने और भी कथाएं सुनाई है भक्तों की, उनने जैसे सब त्यागा है अपना घरबार को मत त्यागी रही है वही, लेकिन मन से केवल उस ठाकुर को याद करिए, उस गोपाल को याद करिए। अगर वो भी नंगे पैर दौड़े ना आए तब आप समझिए, केवल भाव और श्रद्धा उसके प्रति अर्पण करिए, क्योंकि मीरा के पास था क्या, केवल वो जोर मन के नाचती थी, केवल अपने गोपाल के लिए बचपन से सब ताने सुनी, सबकी बातें सुनी, पर अपने प्रभु की, उस गोपाल की भक्ति नहीं छोड़ी। और ये नहीं कि दुनिया वालों ने सिर्फ ताने ही दिए, उसे मारने की भी इतने प्रयास किए, फिर भी वो हारी नहीं, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, हर कदम पर अकेली थी, पर वो दुनिया के लिए अकेली थी, पर जिसके लिए वो नाचती थी वो उसके साथ था। ऐसी भक्ति काश किसी दिन हमारे अंदर भी आए, और प्रयास ऐसा करें कि ना मीरा बन पाए, ना हम ऐसे अनन्य भक्त बन पाए, पर 2 मिनट 4 मिनट जितना मिले, मैं रोज कहती हूँ कि घर परिवार में रहिए, वो आपका कर्म है, धर्म है, वो जिम्मेदारी है आपकी, वो परमात्मा ने आपकी किस्मत में लिखकर भेजा है, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता से बड़ा भगवान कोई नहीं। उनसे कभी झूठ ना करें, उनकी सेवा करें, बाद में उस पर ब्रह्म को भी याद करें 2 मिनट हृदय से कि प्रभु मैंने आज तन मन से सबकी सेवा की, शायद मुझसे कुछ भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। वो तो इतना दयालु है कि क्षण में रीझ जाता है। तो आइए कुछ समय के लिए हरिनाम का स्मरण करिए, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी,
मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। जिसका प्यार जब मीराबाई का विवाह हुआ, जो राणा जी थे उनके ससुर मीरा के पति थे, उनकी मृत्यु हो गई। पर मीरा जोगन बनी, कभी अपने पति से प्रेम नहीं रखा, जिम्मेदारी निभाई, पर प्रेम नहीं था। प्रेम था तो केवल गिरधर से। तो उनके जो राणा जी थे उन्होंने किसी का प्याला पिया, पर मीरा उसमें भी अपने गिरधर को देखा, और उसमें गिरधर को देखा तो वो गिरधर भी दौड़ के आया अपनी उस भक्ति की रक्षा के लिए। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तोहे कातर तोहे संकर बताया, तोहे कातर तोहे संकर बताया। तेरी तन की ना होगी हानि, तेरी तन की ना होगी हानि, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा श्याम दीवानी। मेरा कृष्ण दीवानी, मेरा श्याम दीवानी, मेरा कृष्ण दीवानी,
मेरा श्याम दीवाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए सभी लोग, ये तो भक्तों की कथाएं हैं कि जब भक्तों की भक्ति में डूब जाते हैं तो सच में उससे बाहर निकलने